हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? ये क्लास मेरी मॉर्निंग में 10 AM पे शेड्यूल थी, बट मेरा नेट का प्रॉब्लम आ गया, मेरा वाईफाई चला गया। मैं कहूँ कि अब करूँ क्या? मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में रिकॉर्ड कर दूंगा, उसको प्रीमियर कर दूंगा। गाइस, क्वेश्चन की जो क्वालिटी है आप कहोगे A1 क्वालिटी है और बिल्कुल एग्जाम लेवल की क्वालिटी है, ठीक है ना। मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, नंबर बेस्ड लॉजिक है। क्या है? नंबर बेस्ड लॉजिक, मतलब नंबर्स के साथ आपको यहाँ पे खेलना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा क्वांट का भी थोड़ा सा कंसेप्ट है, रेशियो का, तो वो सब सीखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन की लेंथ को देख के प्लीज मत भागना। मैं सबसे यही कहूंगा कि वीडियो को पॉज कर देना क्वेश्चन के टाइम पे, ठीक है, और खुद से ट्राई करना। जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि यार हम किस पॉइंट पे फंस रहे थे, लेकिन इस पॉइंट का असली मतलब क्या है हमको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ गाइज, इस वीडियो का लिंक जितना शेयर करोगे उतना मज़ा आएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को बताओ, सबको बताओ कि रोहित सर आपको मेंस का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका नंबर बेस्ड लॉजिक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्लीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन की लेंथ को देख के नहीं डरना है, हमें एक बार अपना ट्राई तो देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मैं अब पूरी स्क्रीन पे तो मैं समझा नहीं सकता हूँ, तो मैं स्लाइड चेंज करता रहूँगा, बट क्वेश्चन को हर एक एक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलिए, कह रहा 7 बॉक्सेस हैं जो कि डिफरेंट एरिया हैं, मतलब 7 बॉक्सेस हैं जो कि डिफरेंट एरियाज हैं। प्लेस 7 शेल्फ ऑफ डिफरेंट विड्थ। आपको एरिया मिली एक वेरिएबल, एक विड्थ मिला। कहां से? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। 7 बॉक्स ऑफ डिफरेंट एरिया कंटेन डिफरेंट चॉकलेट्स। सो डिफरेंट चॉकलेट्स भी मिल गई हैं, ठीक है। आगे देखिए, ईच बॉक्स इज ऑफ डिफरेंट कलर लाइक ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। तो कलर भी मिल गया है यहाँ पे एक वेरिएबल। तो 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स तो दिख ही गए हमको साफ साफ। द विड्थ ऑफ ईच शेल्फ इज ऑफ, ये आपके सामने विड्थ है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट इस पे आते हैं। और क्या कितनी शेल्फ थी? 7 शेल्फ थी। 7 6 5 4, एक स्ट्रक्चर बना लो। 4 3 2 1। ओके, अब इसको बाइफरकेट करेंगे जिस जिस हिसाब से चीजें हमको दी हुई थी। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा चॉकलेट्स के नाम, ठीक है। तो यहाँ पे चोको लिख देता हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगा कलर। तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के कलर कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं लाइन यहाँ पे खींचूंगा एरिया और विड्थ के लिए। ये आपका एरिया हो जाएगी और ये आपका विड्थ हो जाएगा, ठीक। ओके, ठीक। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। द एरिया ऑफ द बॉक्स, किस एरिया के बॉक्स की बात कर रहा है? उस एरिया की जो कि इमीडिएटली बिलो है टॉप शेल्फ के, मतलब छठे शेल्फ पे जो भी है बॉक्स, उस क्या एरिया की बात कर रहा है, मतलब एरिया ऑफ 6th शेल्फ। मैं यहाँ पे लिख मेंशन करूँगा, मैं साफ साफ लिखूँगा एरिया ऑफ 6th इज इक्वल्स टू दी स्क्वायर। किसका स्क्वायर? ऑफ विड्थ। किसकी विड्थ का स्क्वायर लेंगे? जो कि एक प्राइम नंबर है ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग शेल्फ, ठीक। कहने का मतलब ये हो गया, हमें यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर किसका? प्राइम नंबर का। अब वो प्राइम नंबर मेरे पास कौन कौन से, पर उससे पहले प्राइम नंबर ऑफ विड्थ, मतलब हमें विड्थ देखनी। 5 प्राइम, 9 नहीं प्राइम नहीं, 5 11 17, यही तो प्राइम नंबर है, यही तो प्राइम नंबर है।
तो या तो वो 5 होगा, या तो वो 11 होगा, या तो वो 17 होगा। यस, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। द एरिया ऑफ द बॉक्स ऑफ किट कैट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द एरिया ऑफ द बॉक्स सिल्क एंड द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट। लिखो भाई, बहुत अच्छा। एरिया ऑफ द बॉक्स ऑफ किट कैट, मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन एरिया ऑफ बॉक्स ऑफ किट कैट is equals to the sum of area of silk area of silk plus एरिया ऑफ बॉटम मोस्ट। अब कौन है बॉटम मोस्ट में, तो ये भी नहीं मालूम, आगे देखते हैं। द शेल्फ विच कंटेन द ग्रीन बॉक्स हैज द हाइएस्ट विड्थ, मतलब कि ग्रीन के पास तो, ये क्या कर रहा हूं, ग्रीन ग्रीन के पास तो 35 है, नहीं मालूम अभी कि क्या कहाँ है। देखो अभी हम किसी को कुछ बैठाल नहीं पाए हैं, लेकिन चलो आगे देखते हैं। ठीक है, देयर आर ओनली 2 बॉक्स between the orange color box and the box of park which is placed at even number shelf but below 5th। ठीक है, तो ऑरेंज 1 2 पर्क। अब ये पर्क जो है मेरा या तो 2 नंबर पे जाएगा या 4 नंबर पे बिलो 5th, और वो भी इवन नंबर पे, तो यही बातें बनती हैं मेरे लिए। आगे देखते हैं। बॉक्स ऑफ बॉर्नविले एंड डेयरी मिल्क आर नॉट ऑफ ब्लू कलर एंड द पिंक कलर। अच्छा, बॉक्स बॉर्नविल एंड डेयरी मिल्क आर नॉट ब्लू कलर। बॉर्नविले एंड डेयरी मिल्क, ये दोनों बॉक्स आपके ब्लू कलर के नहीं हैं और आपके पिंक कलर के नहीं हैं। यही देखो, द बॉक्स ऑफ बॉर्नविले एंड डेयरी मिल्क आर नॉट ऑफ ब्लू कलर एंड द पिंक कलर। ठीक है, ठीक। द बॉक्स ऑफ डेयरी मिल्क हैज इट्स साइड, याद रखिए, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, मतलब उनकी साइड का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा, ठीक है, एरिया ऑफ, ओके, ठीक है। द बॉक्स ऑफ डेयरी मिल्क हैज साइड इक्वल टू द विड्थ। बहुत प्यारी लाइन है, इस चीज को समझो। क्या कह रहा, द बॉक्स ऑफ डेयरी मिल्क हैज इट्स साइड इक्वल टू द विड्थ ऑफ द corresponding shelf -1। -1 लिखा है यहाँ पे कुछ मैं करेक्ट करना चाहूँगा गाइज, यहाँ पे -1 है, -1, यहाँ पे -1 लिख देना, ठीक है ना। ओरली मैं बता देता हूँ, यहाँ पे -1 कर देना। हैज़ इक्वल नंबर ऑफ शेल्फ अबव एंड बिलो इट, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन अजीब सी लिखी हुई है, बट हम समझाते हैं पूरी तरीके से। पहले तो डेयरी मिल्क को फिक्स करते हैं। इसने कहा डेयरी मिल्क के ऊपर और नीचे इक्वल नंबर ऑफ शेल्फ हैं, तो मतलब डेयरी मिल्क तो मेरा ये हो जाएगा 100%। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसी के करस्पॉन्डिंग में जितनी भी शेल्फ है, सपोज एक्स नंबर, सॉरी, जितनी भी विड्थ है, सपोज एक्स है, तो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है द बॉक्स ऑफ डेयरी मिल्क हैज़ इट्स साइड इक्वल टू द विड्थ ऑफ द करस्पॉन्डिंग शेल्फ -1। तो उसकी विड्थ से अगर हम, सॉरी, अगर उसकी विड्थ से अगर हम -1 कर दे, तो मेरे पास इस बॉक्स की साइड आ जाएगी। और हमें अगर स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइड इंटू साइड, दैट इज x-1 का जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x-1। ये तो साइड थी, अगर अब हमें एरिया देखना है तो हमने इसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गई बात पूरी, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गई? ये लाइन यहीं पे कह रही थी, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बट आपको समझ में आ गया होगा कि हम कह क्या रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। क्या कहता है आगे? द साइड ऑफ द बॉक्स ऑफ मिल्क, सॉरी ऑफ सिल्क इज 12 एंड मंच इज 55। तो यहाँ साइड की बात कर रहा है तो हम एरिया लिख सकते हैं डायरेक्ट इस तरीके से कि एरिया ऑफ सिल्क और एरिया ऑफ क्या बोल रहा है, कौन सी चॉकलेट है, मंच है। साइड दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और अगर 12 दिया है साइड तो उसका स्क्वायर कर देंगे 144 हो जाएगा। यस, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। चलो आगे। द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द शेल्फ ऑफ पिंक एंड वाइट, कह रहा पिंक एंड वाइट is equal to the ratio of the width of the shelf on which green and black is kept, is equals to the green and black। भाई साहब रेशियो समझाएंगे, देखना बहुत अच्छे से समझाएंगे एक चीज। नो बॉक्स हैज प्लेस्ड above पिंक बॉक्स एंड इज नाइदर द सिल्क और मंच। ठीक है, तो मतलब कलर की बात करें तो यहाँ पे हम पिंक लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स पिंक लिख देंगे, पिंक लिख देंगे। और यहाँ पे ना तो सिल्क आएगा ना तो मंच आएगा, तो 7th शेल्फ पे ना तो सिल्क जाएगा ना तो मंच जाएगा। ठीक है, यही तो बात बोली गई। ये देखो सिल्क और मंच। अच्छा आगे देखिए, बातें बोली गई थी कि पर्क वाली चॉकलेट या तो 2 नंबर पे या 4 नंबर शेल्फ पे जाएगी। 4 नंबर शेल्फ पे तो जा नहीं सकती, मतलब बचा सिर्फ अब 2 नंबर वाला शेल्फ। तो 2 नंबर शेल्फ पे मैंने पर्क को लिख दिया, और पर्क के साथ 1-2 का गैप देके ऑरेंज यहां लिख दिया। ठीक है, तो कोई यूज नहीं है मुझे अब इसका, हटा दूं, हटा देता हूं, हटा देता हूं। आगे देखते हैं कि और क्या बातें बोली गई हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। द एरिया ऑफ द बॉक्स 5 स्टार इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द विड्थ ऑफ द शेल्फ ऑन विच व्हाइट बॉक्स इज केप्ट। ओके, थोड़ा सा प्यारी लाइन लिख दी है, कुछ ज्यादा ही प्यारी लाइन लिख दी। क्या कह रहा कि अगर हमें एरिया निकालना है 5 स्टार बॉक्स का, एरिया, अगर हमें एरिया निकालना है ऑफ 5 स्टार का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द विड्थ ऑफ द शेल्फ ऑन विच व्हाइट बॉक्स इज केप्ट। तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे किसका, विड्थ ऑफ व्हाइट बॉक्स। अब क्या व्हाइट बॉक्स की क्या विड्थ है यार, हमको नहीं मालूम ना, हमको नहीं मालूम, अभी तो हमें कुछ भी नहीं मालूम, किसी की भी विड्थ नहीं मालूम है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। द बॉक्स ऑफ बॉर्नविले एंड प्लेस इमीडिएटली अबव किट कैट। अच्छा, तो किट कैट बॉर्नविले, किट कैट, किट कैट बॉर्नविले, लेकिन किट कैट फिर बॉर्नविले, बॉर्नविले के पास चला जाएगा पिंक, पर बोला है बॉर्नविले के पास ना तो ब्लू ना तो पिंक, तो एक ही अरेंजमेंट मिलता है, दैट इज किट कैट और बॉर्नविले। एक चीज बताओ, ऊपर सिल्क और मंच नहीं जाएगा, तो सिल्क और मंच यहीं जाएगा, तो 5 स्टार बची चॉकलेट, 5 स्टार यहां आ जाएगी। यस, यस और नो, यस सर, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। द width of the shelf on which pink box is kept is a multiple of 7 and is width of the shelf on which white box is kept is a perfect square, that is, यहाँ पे पक्का पता चल जाएगा विड्थ ऑफ वाइट कलर इज 9 हो जाएगी, क्योंकि यही एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर लेने पे 9 9 ज़ा 81, तो एरिया ऑफ 5 स्टार विल बी 81, 5 स्टार 81 लिख दो।
81। ठीक है, फिर से लाइन पढ़ो। क्या बोला था? वाइट द विड्थ ऑफ द शेल्फ ऑन विच पिंक बॉक्स इज केप्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो विड्थ मेरे पास कौन कौन सी थी, ये देखो 5 9 11। क्या मल्टीपल ऑफ 7 है? नहीं। या तो 21, 7 3 21, या तो 7 5 35। अगर विड्थ 35 रखते तो ग्रीन के पास है ना 35, तो यहाँ पे क्या आएगा? 21। तो ये भी लाइन पक्का हो गई, क्लियर है? पूरी लाइन पढ़ ली, पूरी चीज क्लियर है। द विड्थ ऑफ द शेल्फ ऑन विच बॉक्स किट कैट इज प्लेस्ड इज लीस्ट। लीस्ट 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 क्या है? 5। लीस्ट क्या है? किट कैट 5 5। तो एक बात समझ में आ गई कि एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ फिफ्थ 11 11 इनमें से, अच्छा एरिया ऑफ सिक्स्थ, यहाँ क्या आएगा कुछ मालूम नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, है ना। एरिया ऑफ किट कैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिल्क। एरिया ऑफ सिल्क तो मुझे मालूम है 144 है, पर एरिया ऑफ बॉटम मोस्ट नहीं मालूम है। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आगे देखते हैं, देखते हैं। ग्रीन बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम एंड डज नॉट कंटेन सिल्क। बहुत प्यारी लाइन बोल दी, देखो थोड़ी थोड़ी बातें बोल दिया कि ग्रीन जो है बॉटम मोस्ट में है, और सिल्क नहीं है तो मंच होगा, मंच होगा तो सिल्क यहां हो जाएगा। पूरी चॉकलेट वाली कॉलम फिल है। एरिया ऑफ मंच विल बी 25, तो एरिया ऑफ मंच विल बी 25। और ये भी बात बोला ग्रीन अगर बॉटम मोस्ट में तो ग्रीन के पास विड्थ 35। थोड़ा सा सोचो, अब थोड़ा सा सोचेंगे, देखेंगे कि एरिया, ये जो रेशियो दिया हुआ था किस चीज का दिया हुआ था, जरा आप देखें एक बार जाके। द रेशियो ऑफ द विड्थ, यहां पे हमें ये विड्थ की रेशियो दी हुई थी। अब हमें ये बताओ पिंक कलर की विड्थ का रेशियो क्या है? 21। व्हाइट का क्या है? 9। ठीक, सुनना, सिंप्लीफाई करो। 3 7 21, 3 3 9, तो यही रेशियो 7:3 का होगा इसमें। लेकिन ग्रीन की विड्थ हमें 35 पता है, तो ये कितने टाइम्स है? ये 5 टाइम्स है। तो यहां पे ये भी कितने टाइम्स होगा? 5 टाइम्स होगा। रेशियो में यही होता है ना, मीनाक्षी मैम पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? हैं? यही होता है ना। तो 5 तिया 15। तो ब्लैक की जो विड्थ आएगी वो क्या चला जाएगी? ब्लैक की विड्थ 15 चली जाएगी। बोलो जय माता दी बराबर, कोई दिक्कत कहीं नहीं। अब हमें ये कह रहा था एरिया ऑफ सिल्क इज 144, एरिया ऑफ बॉटम मोस्ट इज 25। तो 25 और 144 किटकैट की आ जाएगी, तो 5 4 9 4 2 169। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक सब सही चल रहा है अभी तक। दिक्कत आएगी तो पूछेंगे ना आप लोगों से। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, या कुछ भी ऐसा भी है कहीं पे भी पॉइंट अगर आपको लगे कि सर ये लाइन नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट कर देना ताकि मैं आपको वो चीज़ समझा सकूं, ठीक है ना। बट हीरोइटी पना मत दिखाना, बता रहे हैं, ठीक है ना, पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे देखो क्या कहते हैं उसके बाद। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन पर्पल एंड ब्लू विच इज नॉट प्लेस्ड अबव द बॉक्स सिल्क। कौन? ब्लू। तो सिल्क के नीचे होना चाहिए ना ब्लू, सिल्क के नीचे ब्लू तो यहीं आ सकता है, ठीक है, ठीक। तो ब्लू 1 2 3 पर्पल, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है नो टू बॉक्सेस हैव इक्वल एरिया एंड द विड्थ ऑफ द शेल्फ ऑन विच ब्लू इज केप्ट इज लेस देन द विड्थ ऑफ द, अच्छा तो ठीक है, कह रहा कि जिसमें ब्लू रखा है
वो लेस है एज कंपेयर टू ब्लैक। ये विड्थ की बात करें, ये विड्थ की बात करें तो, और मुझे मालूम है ब्लैक के पास 15 है तो 15 से कम ही जाएगा ब्लू के पास। अब 15 से कम विड्थ कौन सी होती है, 5 9 11, लेकिन 5 तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो ब्लू के पास या तो 9 या तो 11। सोचने पे मजबूर हो गए हैं सोचने पे मजबूर हो गए, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कहता है द बॉक्स which has its area equal to the square of 7 is placed immediately below the black box। okay, ओके, एकदम पलट गई बातें। तो ब्लैक यहां रखेंगे और 7 का स्क्वायर 49 यहां रखेंगे, यही बात कह रहा है। द बॉक्स विच हैज इट्स एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 7 दैट इज 49 इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स के इमीडिएटली नीचे 49, और व्हाइट कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा व्हाइट है। जैसे ही लिखा व्हाइट, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9। क्यों, ये देखो 9, ठीक, 9 माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1 8, 8 8 जा 64। कहानी कुछ सुलझी हुई सी अब लग रही होगी थोड़ी बहुत। तो जब हमें पता चल गया ब्लू के पास 9 या फिर 11 जाता विड्थ, पर 9 तो जा नहीं सकती, तो 11 बचा, तो 11 ये चली जाएगी। यस ऑफ कोर्स, और क्या बचेगा, यही बचेगा, है ना। ठीक है, एरिया ऑफ सिल्क इज 144, तो सिल्क ये है तो 144 क्यों नहीं लिख रहे हो भाई, यहां पे लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब एक सिर्फ एक और बात बता दो मुझको कि कि यहां पे 5 तो जा नहीं सकता, अब 11 भी नहीं जा सकता, बचा 17, तो 17 जाएगा, और 17 का स्क्वायर जो भी होगा 289 वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक, अब एक ही नंबर बच रहा है गुरु, 5 9 11, देखो 5 9 11, 15 17 21, 15, एक सेकेंड, ब्लैक के पास, सॉरी एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, यहां 11 कैसे लिख दिया तुमने, यहां 11 कैसे लिखा, 11 यहां नहीं होगा, ब्लू के पास 11 जाएगा ना। आंखों का धोखा कर देता हूं मैं भी। अब ब्लैक के पास तो क्योंकि 15 था ना, मालूम था, तो 15 यहां लिखेंगे ना। वो थोड़ा सा बी से स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा मैं पजल्ड हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है। आई होप सो जिन जिन लोगों ने बनाया होगा अप्रोच यहीं रखी होगी, कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी भी नहीं, लेकिन था क्या यहाँ पे, नंबर्स के साथ खेलना, रेशियोज के साथ खेलना, थोड़ा सा बस यहाँ पे था। स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 17 का स्क्वायर नहीं याद होगा तो आप स्क्वायर निकालने लग जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो ये था सवाल। तो आई होप सो अगर क्वेश्चन को एंजॉय किया है तो ज़रूर एक थम्सअप तो बनता है यार मेरे लिए, ठीक है ना। तो ज़रूर मिलते हैं, अब हम लोग 7 PM पर मॉक की क्लास है, मॉक करेंगे SBPO प्री के मॉक की। यार आप लोग आया करो क्लास में, मैं प्रॉमिस करता हूँ यार इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो फिर सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय गाइस।